तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। स्मैकडाउन के मेन इवेंट की बात करेंगे। आप लोग बताना भाई आपको कैसा लगा मेन इवेंट। कोडी रोड्स एडवांस कर चुके हैं मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए एंड वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। देखो मैच से हमने 2-3 चीजें एक्सपेक्ट की थी, या तो सिंपल कोडी जीत जाएंगे, ठीक है, या नहीं तो मैकिंटायर आके कोडी एंड जेकब फाटू को कॉस्ट कर देंगे, उसके बाद सेमी जेन जीतेंगे, जिसके बाद मैकिंटायर कोडी जेकब का एक ट्रिपल थ्रेट मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए सेट किया जाएगा फॉर एलिमिनेशन चेंबर। वहां पे शायद कोडी जीत जाएंगे एंड रैंडी ऑर्टन एलिमिनेशन चेंबर जीत जाएंगे। देन रेसलमेनिया में हमें फाइनली ऑर्टन एंड कोडी का मैच देखने को मिलेगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लगा भी कि इसी डायरेक्शन में जाने वाले। मैच से पहले मैकिंटायर का प्रोमो हुआ, मैच के एंडिंग मोमेंट्स में मैकिंटायर ने अटैक भी किया, सेमी जेन को सेव किया एंड मैच में एक्चुअली मैकिंटायर सेमी जेन को हेल्प कर रहे थे। अपने प्रोमो में भी मैकिंटायर ने बोला था कि मैं चाहता हूं कि तुम जीतो। मैकिंटायर ने जेकब फाटू कोडी को कॉस्ट करने की बहुत कोशिश की, जेकब को तो कर ही दिया, कोडी को भी मैकिंटायर ने क्लेमोर किक लगाई एंड उसके बाद वहीं पे सेमी जेन थे तो सेमी जेन को ड्रैग करते हैं मैकिंटायर एंड कोडी को ऊपर रखते हैं ताकि सेमी जेन पिन कर पाए। एंड गेस व्हाट, जब कोडी रोड्स को पिन कर रहे होते हैं सेमी जेन तो कोडी को कोई फर्क नहीं होता बिकॉज कोडी भाई तो अश्वत्थामा है। कोडी को क्लेमोर लगा दो या न्यूक्लियर बॉम्ब पटक दो कोडी पे, कोडी कैन किक आउट बिफोर 3 एनी हाउ। तो कोडी फिर से किक आउट कर देते हैं जो कि बहुत ही एम्बैरेसिंग है किसी के फिनिशर के लिए। लाइक आप ऑलरेडी इतना टाइम बिता चुके हो इस मैच में, आप इतने सारे मूव्स खा चुके हो, उसके बाद एक बाहर का बंदा आके आप पे अटैक कर रहा है जो कि बिल्कुल फ्रेश है, यानी कि उसकी जो क्लेमोर किक है वो भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। एंड उसके बाद कोडी वो क्लेमोर किक खाते हैं मैच में इतने डीप एंड इसके बाद भी कोडी किक आउट कर देते हैं। वाह, बहुत रियलिस्टिक है भाई। उधर जेकब फाटू साइड में गिरे हुए हैं, इधर वापस से मैकिंटायर वापस आते हैं कोडी को अटैक करने एंड सेटअप करते हैं कि सेमी जेन क्लेमोर किक लगाए कोडी को, इतने में वो क्लेमोर किक मैकिंटायर को लगती है। आई डोंट थिंक दिस वाज इंटेंशनल जैसा बोला जा रहा है, लेकिन लेट्स सी। फिलहाल कमेंट्री पे बोला गया कि सेमी ने हिट कर दिया। मुझे लगता है ये अनइंटेंशनल था। एंड इसके बाद कोडी रोड्स मस्त सेमी जेन को क्रॉस रोड्स लगा के पिन कर देते हैं। तो कोडी रोड्स को अगर किसी को पिन करना है तो बस एक आखिरी मूव की नीड होती है। एंड अगर आपको कोडी रोड्स को पिन करना है तो शायद आपको एलियंस बुलाने होंगे बिकॉज इस धरती पे तो देखो किसी के भी हाथ में है नहीं। मुझे नहीं ऐसा लगता कि सेमी जेन को बिल्कुल जीतना ही चाहिए था। मुझे ये भी नहीं लगता कि कोडी रोड्स को यहाँ पे हारना ही चाहिए था। कहने का मतलब है कि अगर मैकिंटायर को एंड में लाया गया था एंड अगर ओवरबुक किया गया था तो इसकी एंडिंग फिर एक ही थी कि सेमी जेन जीते। मैकिंटायर नहीं लाते तो तुम किसी को जिताओ, फिर जेकब को जिताओ, कोडी को जिताओ, सेमी को जिताओ, तीनों ही बेकार हैं। सही बता रहा हूँ, तीनों ही बेकार है। तीनों को टाइटल पिक्चर से दूर रखना चाहिए। लेकिन जब मैकिंटायर को डाल दिया उसके बाद भी कोडी जीत रहा है, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ड्रू मैकिंटायर बीइंग देयर भाई। मतलब वो दिखाना ही क्या, ये ओवर बुकिंग ही क्यों। अब इसमें तुम पता नहीं लगेगा कि जेकब फाटू के लिए क्या एंगल है। अगर जेकब फाटू कोडी दोनों कॉस्ट होते हैं तो मैकिंटायर जेकब फाटू एंड कोडी का मैच ट्रिपल थ्रेट सेट होता है एलिमिनेशन चेंबर के लिए या फिर किसी स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ जेकब फाटू को कॉस्ट किया गया, तो अब कहाँ पे लेके जाओगे आप जेकब फाटू वाली कहानी। या तो पता नहीं भाई, लाइक आई डोंट नो। यहाँ से तो अब कोडी ऑर्टन भी कैसे हम बिल्ड करें। लाइक कोडी ऑर्टन दोनों ही चेंबर मैच में, दोनों में से कोई एक जीतेगा, जो जीतेगा वो मैकिंटायर के पीछे आएगा चैंपियनशिप के लिए। तो इसमें क्या बोला जाए। एंड ये सब होने के बाद भी अगर रेसलमेनिया में इंक्लूड किया जाए सेमी जेन या फिर जेकब फाटू को टाइटल पिक्चर में तो देन ये वाला मैच भी अननेसेसरी था, एलिमिनेशन चेंबर मैच भी अननेसेसरी होगा। सो देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस भाई एंड यही रीजन है कि रेसलमेनिया को लेके इतनी सारी खटपट है, बैकस्टेज इतनी हीट है कि प्लान्स बनते हैं, प्लान्स चेंज होते हैं। कहने का मतलब है होल पॉइंट यही है कि मैकिंटायर नहीं आते तो किसी को जिताओ, लाइक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैकिंटायर आते हैं, अटैक करते हैं, अटैक करने के बाद भी कोडी रोड्स पे कोई असर नहीं होता है, कोडी रोड्स उसके बाद भी मैच जीतते हैं। तो तुमको नहीं लगता कि ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है मैकिंटायर के लिए एंड सेमी जेन दोनों के लिए ही। चलो सेमी जेन का तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए तो शर्म की क्या ही बात है। मैकिंटायर के लिए तुमको नहीं लगता कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन उसके लिए बहुत शर्म की बात है। कोडी रोड्स पे इतना अटैक हुआ एंड एंड में कोडी जीती गए, मस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल अनटचेबल हो गए, कोडी को कोई कुछ कर नहीं सकता। तो यही चीज़ नहीं अच्छी है। लाइक चीज़ों को रियलिस्टिक दिखाओ भाई। मैच में इतने डीप जाके कोडी पर अटैक हुआ फिर भी कोडी नहीं हार रहे हैं तो ये तो कभी किसी से नहीं हारेंगे ना। फिर तो पॉइंट ही नहीं बनता। एट द फर्स्ट प्लेस इनको टाइटल नहीं ड्रॉप करनी चाहिए थी, वो होना ही नहीं चाहिए था। एंड अभी तक इसी सेम वॉर्टेक्स में लगा के रखा है कोडी को भाई कि ये टाइटल के पीछे जाएगा ही। जब भी टाइटल हारते हैं भाई तो टाइटल चेंज करने लगते हैं। मतलब इसके अलावा भी कहानियां होती हैं, कोडी की अलग अलग फ्यूड्स दिखा दो यार। ऑर्टन के साथ एक नन टाइटल फ्यूड ही चला दो ना। मतलब अभी इसकी नीड क्या है हमें कि कोडी बैक टू बैक टाइटल के पीछे क्यों आ रहे हैं। लाइक ऐसा क्या कोडी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा है कि रेसलमेनिया 38 में मैं आया हूँ एंड मैं अब टाइटल के पीछे ही रहूंगा। लाइक 38 से लेकर तुम अभी तक देख लो 39, 40, 41, नाउ वी आर एट रेसलमेनिया 42 एंड अभी वो टाइटल के पीछे ही है। तो तुमको नहीं लगता है बहुत ज़्यादा ही हो गया। लाइक 4 साल टाइटल के पीछे ही रहना, टू मच भाई। एंड अगर आप अच्छे चैंपियन होता तो चलो बात है कि हाँ ठीक है चलता आपका। कोडी रोड्स जैसा चैंपियन 4 साल तक। खैर भाई इसकी बात मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा। टैग टीम टॉक टाउन पे इसकी बात हम लोग करेंगे ठीक ठाक। खैर यहाँ पे भी मैंने बहुत कर दी है, लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी कुछ होगा बात करने को, तो उसका वेट करना। फिलहाल द थिंग इज़ कि
फक ड्रू मैकिंटायर बेसिकली, दिस इज व्हाट ट्रिपल एच इज सेइंग, फक ड्रू मैकिंटायर। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग ब्रॉक लेसनर की बात करते हैं। कल रात को एक बहुत ही मेजर अपडेट निकल के सामने आई थी, इसको हल्का सा कवर करना चाहूंगा मैं। एंड ब्रॉक लेसनर फिलहाल अपेरेंटली लिस्टेड है कि वो रेसलमेनिया में फेस करेंगे एले नाइट को। ये एक्चुअली में पॉसिबल है या फिर इसकी थोड़ी बात करेंगे, बहुत ज्यादा लाइकली दिख रहा है फिलहाल। आपने नोटिस किया होगा या फिर शायद नहीं भी किया होगा, एलिमिनेशन ही ऐसा था लेसनर का रंबल से कि एले नाइट एंड कोडी ने मिलकर लेसनर को एलिमिनेट किया। अब कोडी तो विनो की एक अलग कहानी में है, तो ऐसे में एले नाइट एंड लेसनर के मैच का एक्चुअली सेंस भी बनता है, बिकॉज रिपोर्ट का कहना है कि WWE ने जनवरी तक लिस्ट करके रखा था कि एले नाइट लेसनर को फेस करेंगे। अब हो सकता है अभी भी लिस्ट करके रखा हो, लेकिन जनवरी के बाद कोई अपडेट आई नहीं, अभी फरवरी में कुछ दिन हो चुके हैं। तो पिछले कुछ दिनों तक एले नाइट लिस्टेड थे कि वो फेस करेंगे लेसनर को। शायद यही रीजन है कि ओबा फैमी से लेसनर को एलिमिनेट नहीं कराया इन्होंने, बल्कि ओबा फैमी को एलिमिनेट किया लेसनर ने, एंड वो एलिमिनेट हो गए एले नाइट से। तो एले नाइट का लेसनर को एलिमिनेट करना ये खुद में एक हिंट है कि WWE वाले शायद मेनिया में एक्चुअली एले नाइट एंड लेसनर का मैच करने वाले हैं, विच इज वेरी क्रेजी भाई। मेनिया 42 का भी रोड काफी क्रेजी है, नॉट इन अ गुड वे एक्चुअली। रेसलमेनिया 40 वाला तो काफी क्रेजी हो गया था, लेकिन रेसलमेनिया 42 वाला बहुत केओटिक लग रहा है। इनको रेसलमेनिया की टिकट्स बेचने के लिए 25% का भी डिस्काउंट डालना पड़ा है। इसकी बात हम लोग करेंगे टैग टीम टॉक में, लेकिन फिलहाल फिलहाल लेसनर वर्सेस एले नाइट एक्चुअली काफी लाइकली है रेसलमेनिया के लिए। अब पता नहीं इसको बिल्ड कैसे करेंगे, क्योंकि लेसनर आने वाले हैं अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। एले नाइट ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है एलिमिनेशन चेंबर के लिए, कहीं लेसनर चेंबर में घुस के एले नाइट को कॉस्ट करेंगे या फिर लेसनर एलिमिनेशन चेंबर से पहले ही अटैक कर देंगे एले नाइट को, या फिर कुछ ऐसा जिस कारण से मैच इनका बिल्ड हो। वी विल हैव टू सी। फिलहाल लाइकली है, एंड वो जो रंबल वाला स्पॉट था कि लेसनर को एलिमिनेट किया गया, वो शायद इसीलिए किया गया था, उसको ढंग से दिखा नहीं पाए, लेकिन होल पर्पस उसका यही था कि एले नाइट एंड लेसनर का मैच बिल्ड किया जाए फॉर रेसलमेनिया। हालांकि अभी लेसनर के लिए 2-3 मैचेस पिच्ड हैं, एक लेसनर वर्सेस एले नाइट तो अभी हमने सुन ही लिया, लेसनर एंड ओबा का भी मैच है, एंड लेसनर एंड गंथर का भी मैच साइड में चल रहा है। तो इन तीनों में से कोई एक ही मैच हमें देखने को मिलेगा, एंड काफी अनलाइकली है एले नाइट एंड लेसनर का मैच। बट गेस व्हाट, हियर वी आर भाई, देखो इसकी बात कर रहे हैं तो आजकल WWE में कुछ भी हो सकता है। आप लोग बताना कि ये वाला मैच होगा तो किसको जीतना चाहिए। आई मीन ये क्वेश्चन वैलिड भी नहीं होना चाहिए मेरा, लेकिन यू नो कि WWE की बुकिंग कैसी है, सो बताना आप लोग किसको देखना चाहते हो जीतते हुए। एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि अगेन रेसलमेनिया के बैकस्टेज सिचुएशन को लेकर, मतलब रेसलमेनिया से रिलेटेड बैकस्टेज सिचुएशन क्या चल रही है। फिलहाल ट्रिपल एच के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ चुका है। अपडेट्स का कहना है कि ट्रिपल एच को जल्दी स्वर्ब्स क्रिएट करने हैं, जल्दी कुछ चीजें करनी है क्रेजी, ताकि अब रेसलमेनिया के टिकट्स फटाफट से बिके। एक्चुअली 2 प्रॉब्लम्स है मेनिया को लेके, एक तो टिकट्स स्पीड से नहीं बिक रहे, एंड सेकंड की प्लान्स बनाए जा रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। वो टिकट से ही कनेक्टेड है, लेकिन प्लान्स काफी बन रहे हैं, काफी चेंज हो रहे हैं। तो ट्रिपल एच पे एंड उनकी टीम पे प्रेशर है कि फटाक से ऐसे प्लान्स बनाओ कि भाई अब टिकट्स बिके फटाफट से, एंड अब प्लान्स चेंज मत करो। तो ये 2 चीजें हैं, एंड इस 2 चीज के लिए भाई बहुत ज्यादा प्रेशर है ट्रिपल एच एंड उनकी टीम पे। तो आप लोग आने वाले हफ्ते में ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई, कुछ बहुत ही केओस मच जाए, केओटिक हो जाए, स्पेशली एलिमिनेशन चेंबर में, बिकॉज लास्ट ईयर भी कुछ ऐसा हुआ था, चेंबर के लिए टिकट्स नहीं बिके थे। इस बार मेनिया के लिए ही टिकट्स नहीं बिक रहे, तो हो सकता है कि इस बार भी चेंबर में कुछ केओटिक हो जाए। लास्ट ईयर सीना हील बने थे, इस साल देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ट्रिपल एच एंड उनकी टीम पे बहुत ही प्रेशर है, ये मैं आपको बता सकता हूं। इस वाले वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। टैग टीम टॉकडाउन के एपिसोड में आपसे मिलूंगा मैं कुछ घंटे बाद, वहां पे हम लोग ढंग से बात करेंगे रेसलमेनिया के कंप्लीट केओस को, कोडी रोड्स के क्वालिफाई करने को, लेसनर वाले मैच को, सब कुछ डिटेल में। सो मेक श्योर कि आप एपिसोड को मिस ना करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।